हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के? कैसे हो सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। आई होप कि आपने मेरे यूट्यूब के सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरे चैनल पे जाओ और वो सारे लेक्चर्स देख लो, ठीक है। तो आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है वो कोई अपना एसएमसी का सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर नहीं होने वाला। ये जस्ट आईसीटी का एक पार्ट है, ठीक है। आईसीटी किल जोन का एक पार्ट है, ठीक है। इसमें जो हम एशियन सेशन का किल जोन होता है उसको हम प्ले कैसे करेंगे इसको हम जानेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले क्या करना होगा, एक इंडिकेटर का यूज करना होगा, ठीक है। इंडिकेटर को यूज करने से पहले आप लोग क्या करो, यहाँ पे आपका जो टाइम जोन है, ठीक है, ये चार्ट में जो नीचे राइट साइड में आपके ट्रेडिंग व्यू में जो टाइम जोन है उस पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको न्यूयॉर्क टाइम को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे एफएक्स मार्केट सेशन, ठीक है। एफएक्स मार्केट सेशन जो कि बायोटॉकी का है, इसके ऑथर जो है बायोटॉकी के हैं, ठीक है। और इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं 15.8 के हैं, ठीक है। इसको आपको यूज कर लेना, ठीक है। इसको आपको अपने चार्ट में लगा लेना, ठीक है। अब हम इस इंडिकेटर का सेटिंग देखते हैं, एशियन सेशन का टाइम क्या होता है। इसके साथ ही साथ हम लंदन, न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज का भी टाइम जोन अपना सेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एपेक्स मार्केट सेशन का अपना इंडिकेटर ऑन करेंगे, ठीक है। आपके चार्ट पे लग जाएगा। अब इसके सेटिंग में हम चलते हैं, ठीक है। इसके सेटिंग में चलने के बाद सबसे पहला सेटिंग आपको क्या करना, जी टाइम जोन जो लिखा है यहाँ पे GMT-4 पे क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे GMT-4 करना, ठीक है। इसके बाद ये हिस्ट्री को आप 100 कर लो, 200 कर लो, 300 कर लो, कुछ भी कर लो, बस 100 से कम मत रखो, ठीक है। क्योंकि आपको प्रीवियस डेटा 100 डे का मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद सेशन 1 क्या होगा, अपना एशियन सेशन, ठीक है, एशिया। इसमें आप जो भी नाम देना चाहो वो दे सकते हो, ठीक है। एशिया सेशन का आपका टाइमिंग क्या होगा, 22:00, ठीक। 20 मतलब 8 PM। अगर आपका वॉच जो है 24 उसमें बज रहे हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे उसमें 20 जब अपना 20 बजता है, ठीक है। अगर आपका केवल 12 तक बजते हैं तो उसमें 20 क्या होता है, उसमें 20 नहीं आता, ठीक है। अगर आपका 20 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 PM, ठीक है। 20 मीन्स 8 PM। उसके बाद ये 00:00 क्या होगा, अपना 12 AM, ठीक है। ये अपना एशियन किल जोन का टाइम जोन है, ठीक है। इसी टाइम जोन में अपना एशियन सेशन प्ले होता है। उसके बाद अपना लंदन सेशन का टाइम जोन क्या है, 2 AM टू 5 PM, 2 AM टू 5 AM, ठीक है। उसके बाद अपना न्यूयॉर्क का टाइम जोन क्या है, 7 AM टू 10 AM। इसके बाद फिर आता है अपना लास्ट सेशन जो कि लंदन क्लोज होता है। इसमें हम क्या देखते हैं, 10 AM टू 12 PM, ठीक है। इसके बाद जो सेशन होता है उसमें कोई सेशन फॉलो नहीं होता, ठीक है। किल जोन में होता क्या है, ठीक है। एशियन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन या लंदन क्लोज में या फिर लंदन में होता क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें वोलेटिलिटी होती है मार्केट में, ठीक है। सेशन में मार्केट में हमेशा वोलेटिलिटी होती है, आपको वॉल्यूम देखने को मिलता है, आपके टारगेट्स जल्दी हिट होते हैं, ठीक है। आपको अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। इसलिए आपको ये सेशन में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बिना सेशन के कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट मत करें, ठीक है। आपको एवरी सेशन में एक ट्रेड मिल जाता है, ठीक है। जिसमें से आज हम एशियन सेशन के बारे में बात करेंगे कि एशियन सेशन में हम अपना सुबह सुबह उठ के अपना जो ट्रेड है, अपना जो ट्रेड का प्लान है वो हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। एशियन सेशन में अगर आप एशियन सेशन प्ले करना सीख गए अच्छे से तो आपको पूरे दिन में चार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं एशियन सेशन के बारे में स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आपको और मेरे जैसा सेटिंग रखना है तो आपको इसको जो जो भी मेरा यहाँ पे सेटिंग हो आप देख सकते हो, इसको आप अपने इंडिकेटर में यूज कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप ये इंडिकेटर लगाते हो, ठीक है, तो इंडिकेटर दिखेगा कैसे आपको, इंडिकेटर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये एशियन हो गया, ये लंदन क्लोज हो गया, ये अपना न्यूयॉर्क हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये फिर से लंदन, ये एशिया, ऐसे कुछ आपको ये सेशन दिखेंगे, ठीक है। तो अब अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, इसके बाद में जब इसको एग्जांपल दिखाना होगा तब मैं लगाऊंगा, ठीक है। अभी अपना जो मेन काम है इसका ओवरव्यू लेना, ठीक है। ओवरव्यू मतलब हम ऐसे कुछ लाइन ड्रा करके इसका ओवरव्यू लेंगे कि हम इसको प्ले कैसे करें, ठीक है। तो इसको प्ले करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने हैं, ठीक है। दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने हैं, उसके लिए आपको पहला पहला जो वर्टिकल लाइन अपना होगा कहाँ पे ड्रॉ होगा, जो भी अपनी 330 की कैंडल होगी, ठीक है। 330 330 PM की जो कैंडल होगी, ठीक है, उस पर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अपना जो सेकंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगा वो कहाँ पे होगा, 8 PM, ठीक है, जहां से अपना एशियन सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे 330 PM की एक कैंडल है और यहाँ पे 8 PM, ठीक। यहाँ पे हमने ये रेंज मार्क कर लिया, ठीक है। अब इस रेंज में मार्केट को देखना है, ठीक। सॉरी। अब इस रेंज में अपने को मार्केट को देखना, मान लो यहाँ पे मार्केट कुछ ऐसे चल रही है, ठीक है। मुझे नहीं पता यहाँ पे कैसे चल रही है, कभी भी किसी भी तरीके से चल सकती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे मार्केट चल रही, ठीक है।
अब इसमें अपने को क्या करना है, जस्ट अपने को 3:30 टू 8 PM का जो रेंज है, ठीक है, इसका जो ये पूरा रेंज में जो मार्केट के प्राइजेज रन किए गए, ठीक है, उसमें क्या करना है अपने को, इसका हाई मार्क कर लेना है, ठीक है, और इसका लो मार्क कर लेना, ठीक है, इसका हाई एंड लो मार्क कर लेना है। अब ये दो चीजें अपनी मार्क हो गई, ठीक है, सबसे पहला काम अपना हो गया, जो अपना बेसिक वर्क था वो हमने कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद अपने को क्या देखना है, जैसे ही अपनी 8 PM की कैंडल स्टार्ट होती है, ठीक है, 8 PM की जो कैंडल है वो स्टार्ट होती है। अब अपने को इसमें क्या करना है, मान लो ये हाई है, ठीक है, इस हाई पे यहाँ पे कोई पीओआई है, इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, बीपीआर या फिर आईएफवीजी या फिर वॉल्यूम इम्बैलेंस, जो भी अपने कोर एलिमेंट्स होते हैं आईसीटी के, ठीक, उसमें से कुछ भी है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे कोई एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इस हाई के पहले यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब अगर मार्केट, ठीक है, मार्केट इस लो को ना ले, मार्केट क्या करे, इस लो को ना ले, ठीक है, डायरेक्ट क्या करे, यहां कहीं पे मार्केट जाए, ठीक है, इस जगह पे, तो आपको यहां से अपनी एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। आपको यहां से अपनी इस ऑर्डर ब्लॉक या जो भी आपके कोर एलिमेंट्स यहां पे दिख रहे हैं, जो इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी होती है, आईआरएल जिसे हम बोलते हैं, वहां से आपको अपना ट्रेड्स मार्क करना है, ठीक है। और हमेशा जो भी अपना मेन स्विंग होगा, ठीक है, जो भी अपना मेन स्विंग होगा उस स्विंग के ऊपर अपने स्टॉप लॉस रखने हैं कुछ बफर देके, और अपना टारगेट क्या रखना है, 1:3, ठीक है, हमेशा 1:3 अपना टारगेट रखना। अगर आपको अपने बायस क्लियर ना हो, ठीक है, आप 1:3 अपना टारगेट रखो। अगर आपके बायस क्लियर है, आपको बाकी सारी चीजें लिक्विडिटी के बारे में पता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप ये लिक्विडिटी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके बायस क्लियर नहीं है तो आप 1:3 तक आप जा सकते हो, ठीक है। ये 1:3 हमेशा दे देता है, 99% टाइम ये 1:3 देता है। और 1:1 के बाद आप चाहो तो क्वांटिटी बुक करके सीटीसी लगा लो, 1:2 पे अपने और कुछ क्वांटिटी बुक कर लो, और 1:3 पे आप अपनी फुल क्वांटिटी बुक कर लो, ठीक है। ये रहा पहला सेटअप, ठीक है। इसमें जब पहला सेटअप ये बनेगा, सेकेंड क्या हो सकता है इसमें, ठीक है, सेकेंड मान लो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक है, कोई बात नहीं, ठीक। अब इसमें अपने को क्या देखना है, मार्केट जब यहाँ पे ओपन हो रही, ठीक है, 8 PM पे जब मार्केट ओपन हो रही, क्या यहाँ पे ये इसकी लिक्विडिटी को हंट कर रही है, जो इसका लो का लिक्विडिटी था 3:30 और 8 PM के बीच का, उसकी लिक्विडिटी को हंट कर रही है। अगर हंट कर रही है, ठीक है, इसको स्वीप कर रही है, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इसके स्वीप के बाद अपने को इंट्री मॉड्यूल देखने हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरशिप देखना है, एसएमटी देखना है, सीआईएसडी देखना है, या फिर जो भी आपका एंट्री मॉड्यूल हो उसको देखना है छोटे टाइम फ्रेम में जाके, ठीक है, 1 मिनट में या 3 मिनट में आपको ये चीजें देखनी है, 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट में, ठीक है। अब जब लिक्विडिटी हंट होने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट के साथ एक स्ट्रक्चरशिप या कुछ भी अपना एंट्री मॉड्यूल दिखता है, अगर आपको अर्ली एंट्री लेनी है, आपको टर्टल सूप के बारे में अच्छे से जानना होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे टर्टल सूप होता है तो आप डायरेक्ट यहीं से अपनी एंट्री ले सकते हो, आप 1:3 अपना ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। अगर आपको टर्टल सूप या किसी के बारे में नहीं पता, आप जस्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में जानते हो, तो आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट होने देना है। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेगी, इस रिट्रेसमेंट पे आपको बैठना है, ठीक है। जब ये डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पे ये मूव आएगा, तो यहाँ पे आपको जाहिर सी बात है कोई बीपीआर या फिर यहाँ पे कोई कोर एलिमेंट के जो इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी होती है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इस यहाँ से अपने अपने को एंट्री लेना है, ठीक है, और अपना टारगेट क्या होगा, सेम 1:3, ठीक है। यहाँ पे सेम अपना टारगेट, अपना जो एसएल होगा स्विंग के नीचे, जो मैंने पहले बताया कि स्विंग के नीचे, ठीक है, जो वैलिड स्विंग है उसके नीचे अपना एसएल होगा, उसके बाद हम 1:3 टारगेट करेंगे अपना, ठीक है। ये रहा अपना 1:3, ठीक है, ये सेकेंड थिंग हो गया। अब इसमें थर्ड कॉन्सेप्ट क्या आता है, थर्ड स्ट्रेटजी इसमें क्या होगी, थर्ड तरीके से हम कैसे एंट्री ले सकते हैं, इन केस मार्केट यहां तक नहीं जाता है, ठीक है, इन केस मार्केट यहां तक नहीं जाता या स्वीप होके यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होके, मान लो मार्केट के बायस बेरिस है, ठीक है, एक्सट्रीमली बेरिस है हर एक टाइम फ्रेम में, तो मार्केट यहां थोड़ी ना जाएगा, फिर तो नीचे जाएगा। अब अपने को क्या देखना है, सॉरी, 8 जैसे ही अपना 8 AM ओपन होता है, ठीक है, 8 AM जैसे ही ओपन होता है, अपने को क्या देखना, अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट ना दे, डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रक्चर शिफ्ट ना दे, उसके बाद ये अपना जो ये प्रीवियस लो है इसको ब्रेक कर दे, ठीक है। जैसे ही प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा, ठीक है, इसको आपको मार्क करना, यहाँ पे क्लोजिंग बॉडी के साथ होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग बॉडी के साथ होनी चाहिए आपको। अब यहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है,
यहाँ पे इसके रिटेस्ट पे आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, सेम 1:3 का टारगेट रखना है, एसएल आपका ये स्विंग हाई रहेगा, ठीक है। आपको 1:3 लेना है यहाँ पे। सेम चीज आप 1:1 पे सीटीसी करोगे, अगर आप चाहो तो वहां पे क्वांटिटी निकाल सकते हो, 1:2 पे आप अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर लो, ठीक है। अगर आपको बायस क्लियर नहीं है, ये जस्ट स्ट्रेटजी है एशियन सेशन प्ले करने की, ठीक है। ये थर्ड सेटअप हो गया। अब इसमें ये डाउन सेटअप हो गया। अब ऐसे ही इसमें सॉरी, अब इसमें ऐसे ही मान लो यहाँ पे कोई पीओवाई नहीं था, ठीक है। मार्केट पूरा रेंज ही था, ठीक, पूरा रेंज में मार्केट था। अब मार्केट क्या करेगा, इस लिक्विडिटी को छोड़ देता है, ठीक है। इस लिक्विडिटी को छोड़ देता है, मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे कोई पीओवाई नहीं है, मार्केट सीधा चला जाता है, ठीक है, सीधा ऊपर चला जाता है। और यहाँ पे फिर से ये डिस्प्लेसमेंट या स्ट्रक्चरशिप नहीं देता, सेम थिंग, सेम चीज आपको, ठीक, जैसे मैंने अभी डाउन का बताया, सेम इसके ब्रेक होने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके रिटेस्ट पे आपको दोबारा एंट्री प्लान करनी है, 1:3 लेना है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये 3 सेटअप 4 सेटअप जो है इसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपके बायस क्लियर नहीं है, अब इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। एग्जांपल दिखाने से पहले एक चीज और बता देता हूं मैं, ठीक है। अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ये जो 3:30 और 8 PM के बीच में ये रेंज अपने आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है। लेकिन उसके पहले भी अगर आपको लिक्विडिटी वगैरह दिख रही है तो उसको भी ध्यान में रखना है, केवल इसी के बीच में नहीं अटके रहना, ठीक है। जैसे मान लो अगर मार्केट यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ रेंज कर रही है, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा कर रहा है, तो आपको ये लिक्विडिटी भी ध्यान में रखना होगा। और सेम चीज इस लिक्विडिटी को आने तक वेट करना होगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान मत करना, आप ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे अपनी एंट्री फिर प्लान मत करना, फिर आपको ये लिक्विडिटी ध्यान में देना होगा, ठीक है। अगर आपको क्लियर है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, यहाँ पे अगर ये लिक्विडिटी ब्लॉक होगा तो यहाँ पे ध्यान नहीं देना, अगर लिक्विडिटी ब्लॉक नहीं होगा तो आपको इस लिक्विडिटी पे भी ध्यान देना होगा, ठीक है। अब हम इसका चलते हैं एग्जांपल देखते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूं, अपना इंडिकेटर ऑन करता हूं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं डिलीट करता हूं, अपना इंडिकेटर ऑन करता हूं, ठीक है। ये रहा मेरा अपेक्स मार्केट सेशन का इंडिकेटर, इसको मार्क करता हूं। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम आज के डेट का ही देखते हैं, ठीक है। आज डेट क्या है, आज है 14, ठीक है, 14 जुलाई। अब इसमें अपने को क्या करना है, 3:30 टू 8 PM को मार्क करना है, ठीक है। 3:30 टू 8 PM, ध्यान से टाइम देखना नीचे, 3:30 कहाँ पे है, ये रहा 3:30। और अपने को 8 PM, 8 PM में अपना ये एशियन सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। इसको हम मार्क करेंगे। अब इसका हाई और लो मार्क करना अपने को, ये रहा हाई, ठीक है, और ये रहा लो, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया, इसके पहले भी अपने पास कई सारे लोज दिख रही हैं, ठीक है, तो इसको भी अपने को ध्यान देना है। ये भी कुछ जो इंपॉर्टेंट लो है इसका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये भी एक लिक्विडिटी दिख रही है, ठीक है, तो इसको अपने को ध्यान देना। अब मैंने क्या बताया, हाई या लो के पास कोई एक ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी देखनी है अपने को, ठीक है। मैं अभी 3 मिनट टाइम फ्रेम पे हूँ, आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ, ठीक है। 5, 15, 3 या 1 मिनट में आपको देखनी है सारी चीजें, ठीक है। आप कोशिश करो कि 5 मिनट में आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी दिख जाए, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर ध्यान से देखोगे, जैसे ही 8 AM ओपन हुआ, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है क्लियर यहाँ पे, ठीक है। इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक भी एफवीजी, अगर मैं इसको बड़ा करूं तो यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक भी एफवीजी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसको आपको मार्क करना है, ठीक है। इसको हमने मार्क किया। अब यहाँ पे आप 3 मिनट में भी देखोगे, सेम चीजें दिखेंगी आपको, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, आपको एंट्री प्लान करना है, ठीक है। एंट्री हम यहाँ पे प्लान करेंगे शॉर्ट का, ठीक है, सेल साइड का। और सेल साइड में अपने को क्या टारगेट करना है, 1:3, ठीक है, 1:3 अपने को टारगेट करना है। लेकिन अगर मैं होता तो ये पूरी लिक्विडिटी लेता यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको अपना लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप कुछ मत देखो, जस्ट 1:3 के पीछे भागो आप, ठीक है। 1:3 मार्क करना अपने को, ठीक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क हो गया। अब यहाँ पे अपने को एंट्री बुलानी है, ठीक है। जैसे ही अपना 8 PM ओपन होता है, ये मार्केट सीधा ऊपर जाता है, एक स्पाइक देता है ऑर्डर ब्लॉक में, ठीक है। अपनी यहाँ से एंट्री होती ऑर्डर ब्लॉक से, और अपना स्विंग हाई के ऊपर, जो भी इसका मेन स्विंग है उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस होता, ठीक है। और इसके बाद हम 1:3 इसमें टारगेट करते हैं, ठीक है, 1:3
इसमें टारगेट करते, ठीक है। इजिली 1:3 इसने दे दिया, यहाँ पे 90 पिप मिला, ठीक है। अगर आपको पूरा पता है अच्छे से आपको पता है कि लिक्विडिटी कैसे वर्क करती है, तो आप यहां तक ये टारगेट ले सकते थे, ठीक है। अब इसके बाद अपने को क्या देखना, ये चीज तो हो गई, ठीक है। अगर मान लो ये ट्रेड छूट जाती है, ये ट्रेड अगर छूट जाती है, तो मैंने क्या बताया, अब लिक्विडिटी हंट हुई यहाँ पे, ठीक है, लिक्विडिटी को स्वीप किया, ये 5 मिनट में है, ठीक है। अब 5 मिनट में अपने को क्या देखना है, स्ट्रक्चर शिफ्ट, या इसके छोटे टाइम फ्रेम में आप जाओ 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट में आप क्या करो, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देखो, लिक्विडिटी स्वीप हो गया। अब यहाँ पे अपने को क्या देखना, स्ट्रक्चर शिफ्ट, इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है, या फिर यहाँ कहीं पे, या फिर यहाँ कहीं पे, नहीं, इसका मेन स्विंग कहाँ है, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। इसका मेन स्विंग क्या है, ये वाली एक मेन स्विंग है, ठीक है, इसका लो नहीं लिया गया, तो अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट यहां कहीं पे होगा, इस जगह पे। अब हमें इसको वेट करना, इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट यहां से हुआ, ठीक है, जब ये कैंडल क्लोज हुई इसके ऊपर, ठीक। अब अपने को क्या करना, इसके रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट करने पे जब ये हम वेट करते हैं, तो मार्केट कहां पे आती है, इसका जो लास्ट एफवीजी बचा हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे, लास्ट एफवीजी विद ये जो अपना एक मिटिगेशन ब्रेकर जो भी है, ठीक है, यहाँ पे ये मिटिगेशन जो ब्लॉक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो मिटिगेशन ब्लॉक का रेंज है, इस पे आप एंट्री लेते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे एक एफवीजी भी है, ठीक है, इस जगह पे एक एफवीजी भी है, इसने रिटेस्ट किया एफवीजी को, यहां से आपकी एंट्री होती लॉन्ग की, ठीक है, इस जगह से, और ये आपका एसएल होता इस लो के नीचे, और आप 1:3 इजिली यहां से टारगेट करते, ठीक है। 1:3 आपका यहाँ पे डन हो जाता। अगर आपको फिर से बोल रहा हूँ, लिक्विडिटी का अच्छी नॉलेज है, तो यहाँ पे आपको फैंटम लिक्विडिटी दिखती, और आप ये पूरी लिक्विडिटी यहाँ से आप टारगेट कर सकते थे। ये आज का ट्रेड है, ठीक है, अभी जब मैं लेक्चर बना रहा हूँ उसके पहले का ट्रेड है ये लिक्विडिटी आप डन कर सकते थे, आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिस्क रिवार्ड मिल जाता 1:4 का। एक ट्रेड आपका ये हो गया आज के डेट में, और पहला ट्रेड ये था, ठीक है, यहाँ पे आपको 2 ट्रेड मिल जाते हैं, आपका दिन डन हो जाता, ठीक है, आपका डे डन हो जाता। ये तो रहा आज के डे का, ठीक। अब हम प्रीवियस डे का भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, इसको मैं हटाता हूं, अब इसके पहले डे का चलते हैं हम, ठीक है। ये रहा एशियन सेशन। अब इसमें अपने को क्या करना है, 3:30 to 8 PM, ठीक है, 3:30 to 8 PM, मैं फिर से 5 मिनट में चलता हूँ, ठीक है, 5 मिनट में चलता हूँ यहाँ पे, 3:30 to 8 PM। 3:30 कहाँ पे है, इधर कहीं पे है, ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3:30 और 8 PM को मार्क करेंगे, 3:30, ये रहा 3:30, और फिर अपना 8 PM, ये रहा अपना 8 PM, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसका लो और हाई मार्क करना है, ठीक है, लो और हाई मार्क करना अपने को। अब इसमें देखो लो कहाँ पे है, लो यहाँ पे है, और हाई यहाँ पे है, ठीक है। अब अपने को इसको मार्क करना है, ये रहा हाई, और ये रहा इसका लो, ठीक है, एकदम क्लियर दिख रहा है यहाँ पे लो और हाई। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे वेट करना, ठीक है, क्या यहाँ पे हाई के पहले कोई पीओवाई नजर आ रहा है, ठीक है। अपने को यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, लेकिन मुझे नजर आ रहा हो, आप लोग नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जस्ट एक रिजेक्शन ब्लॉक है, इस जगह पे रिजेक्शन ब्लॉक, और ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा था। अगर आप यहाँ पे ट्रेड ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, जस्ट इसके जो लो बना है, ठीक है, इसको ब्रेक होने का वेट करना, ठीक। आप यहाँ पे एंट्री नहीं लिए, ठीक है, छोड़ दो, आप इसके ब्रेक होने का वेट करो। ये ब्रेक हुआ, अब यहाँ पे देखोगे आप एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी बना हुआ है, ठीक है, इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी बना हुआ है। अब इसको क्या करना है, आपको वेट करना है कि मार्केट यहाँ कहीं तक आए। इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आया, इसको टैप किया, यहां से आपकी एंट्री बनती थी, ठीक है, या तो आप इसके सी से ले सकते हो एंट्री, या फिर आप यहां से ले सकते हो, ठीक, डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक से। आपको इस हाई के ऊपर अपना एसएल रखना था बफर देके, और आपको इजिली 1:3 अपना लेना था, ठीक है। जो ये 1:4 हो गया, ठीक है, ये 1:3 आपको यहाँ से अपना डन करना था। जो भी आपका टारगेट है 1:3 1:4 जो भी आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मेरी मानो तो 1:3 तक आप निकल जाओ, ठीक है। 1:3 यहाँ पे डन करो, अगर आपके बायस क्लियर नहीं, अगर आपको लिक्विडिटी पता नहीं है, तो ओवरऑल अगर इसको देखा जाए, तो यहाँ कहीं पे इसके नीचे लिक्विडिटी आ रही थी, आप यहाँ तक टारगेट कर सकते थे, इस लिक्विडिटी तक।
ठीक है, इस लिक्विडिटी तक आप टारगेट करते, यहां से आप ये टारगेट पूरा ले पाते। ठीक है, ये इस डे का हो गया। अब इसके पहले हम इसके पीछे वाले डे में चलते हैं। एशियन सेशन कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीजें करनी है। 3:30 टू 8 PM। ठीक है, 3:30 टू 8 PM। वर्टिकल लाइन यहाँ पे है। ठीक है, 3:30। 3:30 कहाँ पे है? ये रहा 3:30, और यहाँ पे रहा अपना 8 PM। ठीक है, अब इसका लो इसका हाई अपने को मार्क करना है। ठीक है, अब इसका हाई मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, इसका लो मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे अपने को क्या देखना है? सेम चीजें जो मैंने बताया है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी दिख रहा है? नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, सारी चीजें मिटिगेटेड है। यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा, सारी चीजें मिटिगेटेड है। तो अपने को लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करना है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, सबसे पहले कहा नीचे वाली लिक्विडिटी अगर स्वीप होती है तो अपने को 1 मिनट में चलना है। यहाँ पे आ गया, मैं कहाँ बता रहा था, यहाँ कहीं पे। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ? जी बिल्कुल हुआ, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट। इस जगह पे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद रिट्रेसमेंट दिया मार्केट ने एफवीजी से, और ये जो बीपीआर बना हुआ था अपना, ठीक है, इस बीपीआर पे इसने रिट्रेसमेंट दिया। इसको आप मार्क करते। ठीक है, इस जगह पे यहां से आपकी एंट्री होती लॉन्ग की। ठीक है, इस जगह से आपका ऐसा ये लो होता। इसके बाद आप 1:3 इस पे टारगेट करते। 1:2, 1:3 इजिली डन था। 1:3। ठीक है, 1:3 यहाँ पे इजी, एकदम इजी तरीके से डन हुआ। ठीक है, ये इस डे का होगा। अगर इसमें आपको और ट्रेड करना है तो सारी चीजें एडवांस है थोड़ी, वो मैं अभी इसमें नहीं बताऊंगा। ठीक है, जस्ट मैं आपको डेली ऐसे सेशन में 1 या 2 ट्रेड कैसे फाइंड करने वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगर आपकी एंट्री यहाँ मिस हो जाती, ठीक है, अगर आपकी एंट्री यहाँ पे मिस हो जाती, मान लो ये एंट्री आप नहीं ले पाए। ठीक है, अब मार्केट फिर क्या किया, नीचे आया। ठीक है, नीचे क्या किया इसने, इस लो को ब्रेक किया। ठीक है, इस लिक्विडिटी को हंट करने के बाद इस लो को यहाँ पे दोबारा स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है, दोबारा स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक तक गया रिट्रेसमेंट लेने। ठीक है, अब यहां से आपकी एंट्री हो जाती। इस जगह से आप शॉर्ट की एंट्री ले सकते थे। ये आपका स्टॉप लॉस होता 1:3। इजी तरीके से आपका डन हो जाता यहाँ पे। ये 1:3 डन हो गया। ठीक है, सेम 2 ट्रेड यहाँ पे हो गया। आप किसी भी डे में देख लो जाके, किसी भी डे में। ठीक है, आप अभी मैं इसके प्रीवियस डे का और दिखाता हूँ। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दूं क्योंकि मेरा चार्ट बहुत कचरा हो जाएगा। ये सारी चीजें मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर से 5 मिनट पे चलता हूँ, इसके प्रीवियस डे में देखता हूँ मैं अब। ठीक है, ये रहा एशियन सेशन। सेम चीज वही मार्क करना है, 3:30 टू 8 PM। यहाँ पे मैं 3:30 मार्क करता हूँ। 3:30, 3:30, ये रहा 3:30। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 8 PM अपना मार्क करूंगा। ठीक है, ये 8 PM। इसका हाई इसका लो मार्क करना है अपने को। ये 3:30 का हाई हो गया, ये 3:30 का लो हो गया। क्या यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी दिख रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक अपने को देखने को मिल रहा है, ये वाला। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को हम लेंगे। बिल्कुल अपने को दिख रहा है ये ऑर्डर ब्लॉक, इसको मार्क करेंगे हम। ठीक है, जैसे ही 8 PM ओपन होता है, यहाँ पे मार्केट इसको टैप करती है, आपको यहाँ से शॉर्ट की एंट्री लेनी है। मैंने हमेशा बताया है, स्विंग हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, यहाँ से आपको 1:3 लेना है। 1:3 इसका यहाँ पे डन हो गया। ठीक है, इस जगह पे। ठीक क्लियर, यहाँ पे 1:3 डन हो गया। अब अगर आपको ये एंट्री मिस हो जाती है, आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, सेम चीज है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया। रिट्रेसमेंट लेने के बाद आप यहाँ से दोबारा एंट्री ले सकते थे, इस जगह से 1:3 अपना ले लेते। ठीक है, इजी एकदम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं इसके प्रीवियस डे का भी बताता हूँ। आप जहां का बोलो, जो जिस डे का बोलो, आपको यही सारी चीजें फॉलो होती हैं एशियन सेशन में। ठीक है, बायस मैटर नहीं करता एशियन सेशन में। किसी भी आप किसी भी चार्ट में बताओ, मैं वहां पे दिखा दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो एशियन सेशन। ठीक है,
सिंपल क्या करना है आपने को, 3:30 to 8 PM मार्क करना है। 3:30 कहाँ पे है, 3:30, 3:30 यहाँ पे 3:30 रहा, और अपना 8 PM, ठीक है, ये मार्क करना। इसका हाई ये है, इसका लो ये है, ठीक है, इसको अपने को मार्क करना है। इसका हाई ये रहा, इसका लो ये रहा, ठीक है, इसने लो नहीं लिया, इसने हाई लिया, ठीक है, हाई लिया इसने। हाई के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद अपने को यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है 1 मिनट में। अब ये गया कहाँ, यहाँ पे, इस जगह पे आपको 1 मिनट में शिफ्ट होना, जब इसने लिक्विडिटी ले लिया, ठीक है। अब अपने को एक प्रॉपर एंट्री चाहिए यहाँ पे। 1 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ, यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे एफवीजी, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, साथ ही साथ यहाँ पे एफवीजी। एफवीजी फिर ऑर्डर ब्लॉक से आप एंट्री लेते हैं यहाँ पे। मान लो मैं एफवीजी से एंट्री ले रहा हूँ, तो यहाँ कहीं से मैं एंट्री लेता, ठीक है, यहाँ से शॉर्ट की एंट्री लेता मैं, सेल साइड की, और अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखता, और 1:3 अपना टारगेट होता, ठीक है, 1:3 अपना टारगेट होता। डन हो गया ये आज के डे का भी। उसके बाद फिर आप यहाँ से जो भी अपना पीओआई वगैरह बनता है, यहाँ से आप अपना सेकेंड एंट्री भी ले सकते थे, ठीक है। ये वाला डे भी हो गया क्लियर। अब इसके प्रीवियस डे में चलते हैं, ठीक है, ये हमने देख लिया, इसके प्रीवियस डे में चलते हैं। आप जहां पे बोलोगे मैं वहां पे दिखा दूंगा, ठीक है, एशियन सेशन को प्ले करने का। ये रहा इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, 3:30 to 8 PM, 3:30 to 8 PM, सेम चीज, सेम 3-4 वही जो मैंने लॉजिक बताया वही फॉलो करना आपको हर एक सेशन में, ठीक, सॉरी हर एक एशियन सेशन में, ठीक है। यहाँ पे 3:30 कहाँ पे है, ओके, 3:30 यहाँ पे, 8 PM यहाँ पे है, सिंपल। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, लो और हाई मार्क करना है। यहाँ का हाई ये है, ठीक है, यहाँ का लो ये है ऑलरेडी, सॉरी ये नहीं है लो, यही लो है इसका, ठीक है, यही लो है इसका, यही इसका लो है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई के पहले यहाँ पे अपने को क्या दिखा, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा जो मिटिगेटेड नहीं था, ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा इस जगह पे। अब आप लोग बोलोगे यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक ये तो दिख रहा अपने को, ठीक है, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, एफवीजी दिख रहा है, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो, आप नहीं ले पा रहे हो एंट्री, आप जस्ट वेट करो, सिंपली आप वेट करो। सॉरी, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस जगह पे इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। अब यहाँ पे देखो अपने को जब डिस्प्लेसमेंट आ गया, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया दोबारा इस वाले पीओआई से, तो क्या आपको लगता है कि मार्केट यहाँ जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। इसको अब नीचे की लिक्विडिटी चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको समझना होगा, ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो कि यहाँ पे ये मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ पे ये एफवीजी बना हुआ है, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो मिटिगेशन ब्लॉक प्लस एफवीजी एक प्रॉपर यहाँ पे अपना एक सेटअप बनता है इस जगह पे, ठीक है। आप यहां से एंट्री लेते सेल साइड की, इस जगह से आपका एसएल इस हाई के ऊपर होता, ठीक है। आप सिंपल 1:3 यहाँ पे 1:3, ठीक है, ये 1:3 आप डन करते, सिंपल एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। सेम लॉजिक, सेम 3-4 लॉजिक जो मैंने बताया वही हमेशा फॉलो हो रहा, ठीक है, एवरी एशियन सेशन में कुछ नया फॉलो नहीं हो रहा इसमें, ठीक है। तो आई होप मुझे मुझे लगता है कि आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। सॉरी थोड़ी तबीयत खराब है, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग इसको एकदम अच्छे तरीके से प्रॉपर कैसे फॉलो करना, आप लोग ये एशियन सेशन को कैसे प्ले करना, ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कुछ भी दिक्कत हो आप प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो। आप या तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको ये डाउट है, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अच्छा ये रहेगा कि आप मुझे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन, टेलीग्राम सेक्शन में जाके आपको
मैसेज करना है मुझे टेलीग्राम पे, ठीक है, कि मुझे ये डाउट है, मैं वहां पे आपका डाउट जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब का कमेंट देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और अगर एक चीज और, अगर आपको एशियन सेशन में आपको ये सब प्लान नहीं करना, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, मेरे वीआईपी चैनल में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। वीआईपी चैनल में ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको मेरे पब्लिक चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, जाना। पब्लिक चैनल जो है मेरा, ट्रेडर अभी नाम से, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर ज्वाइन हो जाना है। इसमें आपको क्या करना है, जस्ट ये जो पिन मैसेज है इस पे एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब आपको क्लिक करना है तब तक जब तक ये वाला मैसेज ना आ जाए, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, ज्वाइन गोल्ड हाइस्ट पे आपको चेक स्टेप से आके क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये सारे क्राइटेरिया देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये मेरे कुछ अफिलेटेड लिंक है, आपको इन लिंक से अपनी आईडी बनानी है, ठीक। आईडी बनाने के बाद इसमें $100 डिपॉजिट करना। मैं इसमें आपसे एक भी रुपए नहीं ले रहा हूँ, आपके सारे पैसे आपके अकाउंट में रहेंगे, जस्ट आपका अकाउंट तो एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। आपके अकाउंट में $100 डिपॉजिट करना। अगर आप एक्सएम के साथ डिपॉजिट करोगे तो आपको 100% बोनस मिलेगा फर्स्ट डिपॉजिट में। आपको ट्रेडर अभी कोड यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये सारी चीजें करके, ये सपोर्ट पे, ये मेरा सपोर्ट का लिंक है, इस पे आपको मैसेज करना, ये सारी चीजें आपको भेजनी है। अगर आपको कोई दिक्कत भी आ रही हो तो भी आप सपोर्ट से पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको वेरीफाई कर लिया जाएगा, वेरीफाई करने के बाद आप गोल्ड लाइट में ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। गोल्ड लाइट में ज्वाइन होने के लिए आपको जो इसमें फायदे क्या होंगे आपको, इसमें आपको देखो, यहाँ पे इस तरीके से आरआर टूल के साथ यहाँ पे ट्रेड मिलते हैं, ठीक है। ये कल की ट्रेड है, ठीक है, ये कल का मॉर्निंग का ट्रेड है। आप देखोगे कितने बजे शेयर हुआ था, ये 10:28 पे आपको ये ट्रेड मिला था, ठीक है। इजिली इसमें ये टारगेट डन हुआ था, ठीक। आपको इसके पहले में मैं दिखा दूं तो इसमें अच्छे खासे आपको आरआर के साथ यहाँ पे ये देख लो वीकली परफॉर्मेंस है, ठीक है। इसमें वीकली परफॉर्मेंस क्या देखोगे, आपको 6 जुलाई को आपको मिला था ओवरऑल 600 पिप, ठीक है। 7 जुलाई को आपको मिला था ओवरऑल 500 पिप, ठीक है। 8 जुलाई को आपको मिला था 560 पिप, 9 जुलाई को आपको 590 पिप, 10 जुलाई को आपको 200 पिप। ओवरऑल वीकली अगर आप देखोगे तो इसमें विनिंग ट्रेड 5 है, स्टॉप लॉस 3 गए हैं, ब्रेक इवन रिस्क फ्री 2 गए हैं, ठीक है। टोटल 10 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए हैं। और आपका यहाँ पे ओवरऑल अगर देखोगे +37 का आरआर मिला, ठीक है। तो आपको ये मिल सकता है इसमें, अगर आप ज्वाइन होना चाहो तो आप इसमें हो सकते हो, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को आपके दोस्तों के साथ, अगर उनको भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, और मेक श्योर कि लाइक और कमेंट जरूर करना, ठीक है। जो भी दिक्कत हो आपको लाइक कमेंट करके उसको मुझे बताना, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को।